क्या आपको पता है कि टोल फ्री हो सकता है? अगर आप जानते हैं ये बातें तो नहीं देना होगा टोल प्लाजा में पैसा। कई बार मैं टोल प्लाजा से क्रॉस किया हूँ गाड़ी, बट 10 सेकंड से ज़्यादा होने के बाद भी गाड़ी फ्री नहीं हुई कभी भी आज तक। जानकारी है पर सर अप्लाई कहाँ होता है, ये कोई नहीं अप्लाई करता सर। मैं अभी यहीं पे खड़ा हो जाऊँ, यहीं पे विवाद खड़ा हो जाएगा सर। टोल प्लाजा के जो मैनेजमेंट होता है ये इस चीज़ को एग्री नहीं करता है, लड़ना पड़ता है इसके लिए। जब लंबी लाइन लगी हो, काफ़ी देर हो जाए तो टोल नहीं लगना चाहिए, लेकिन फ्री होती नहीं है। देखिए, जब गाड़ी प्लाजा पर बूथ के सामने पहुंच जाती है तब यदि हमारी तरफ से कोई सिस्टम से चूक होती है, उस समय टोल उस यूज़र का टोल नहीं लिया जाएगा। यूज़र के सिस्टम में कोई फॉल्ट है या उसके फास्टैग में कोई फॉल्ट है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। अगर आप लंबे सफर में निकले हैं तो टोल प्लाजा मिलना लाजमी है। सड़कों के रखरखाव के लिए यह टैक्स सरकार के द्वारा या फिर सड़क का निर्माण करने वाली कंपनियों के द्वारा लगाया जाता है। कई टोल प्लाजा ऐसे हैं जहां पर टैक्स के रूप में लिया जाने वाला पैसा काफी कम होता है, लेकिन कई टोल प्लाजा ऐसे भी हैं जहां टोल प्लाजा पार करने के लिए आपको सैकड़ों या फिर हजारों रुपए के रूप में टैक्स चुकाना होता है। ऐसे में आपको जानना जरूरी है कि वो कौन सी स्थितियां और परिस्थितियां हैं जब आप बिना पैसा चुकाए ही टोल प्लाजा पार कर सकते हैं। फास्टैग पे बैलेंस होना चाहिए और उनका फास्टैग सेम गाड़ी नंबर से बनना चाहिए न, और उनके फास्टैग गाड़ी पे चिपके होने चाहिए, पूर्णतः एक्टिव होना चाहिए। उन पे तो ऐसा ऑप्शन किया जाता है, मगर यहाँ अधिक तक जो भी आपके सामने यहाँ गाड़ियाँ आई हैं, आपने खुद देखा है, या तो उनमें बैलेंस नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र है, या तो उनमें बैलेंस नहीं होता है, तो हमें मजबूरी बस गाड़ी उसको वापस करके उसमें जो भी टाइम लगता है उसमें हमारी गलती नहीं हो सकती, क्योंकि गाड़ी अगर बीच में लगी उसके पास बैलेंस नहीं, अगर गाड़ियाँ है तो वो पीछे जाएगी। कभी ऐसा मौका आता ही नहीं कि 100 मीटर की कतार हमारी लगती हो, कभी ऐसा मौका आया ही नहीं, क्योंकि हमारे खुद एक्टिव, हमारे वर्कर खुद कर्मचारी इतना खुद एक्टिव रहते हैं कि वैसे कभी प्रॉब्लम आने ही नहीं पाती। तो ऐसा कोई है नहीं जो है चाहे रूल्स बनाएंगे वो तो मान करते हैं हम लोग, ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि हमने रूल्स न माने हों। टोल फ्री सफर करने के लिए आपको ये बातें जानना बेहद जरूरी है। अधिकतर वाहन चालकों को NHAI के नियमों की जानकारी न होने के कारण अक्सर टोल कर्मियों द्वारा अवैध वसूली एवं दुर्व्यवहार का शिकार होना पड़ता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के नियमों के मुताबिक राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वाले वाहनों को यदि 10 सेकंड से अधिक का समय टोल प्लाजा पार करने में लग रहा है तो इसके लिए उन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा। NHAI के दिशा निर्देशों का नया सेट टोल प्लाजा पर वाहनों को 100 मीटर से अधिक लंबी कतार में लगने की अनुमति नहीं देकर यातायात का निर्बाध प्रवाह भी सुनिश्चित करता है। हालांकि अधिकांश टोल प्लाजा पर 100% फास्टैग की अनिवार्यता के बाद इंतजार नहीं करना होता। फिर भी यदि किसी कारणवश 100 मीटर से लंबी वाहनों की कतार लग जाती है तो वाहनों को बिना टोल चुकाए ही जाने की अनुमति देने का प्रावधान है। वाहन चलाने वालों को 100 मीटर दूरी का अंदाजा आसानी से हो सके, इसके लिए प्रत्येक टोल लेन में टोल बूथ से 100 मीटर की दूरी पर परमिट लाइन बनाई गई है। हर एक टोल लेन पर पीली पट्टी को ही परमिट लाइन कहते हैं। अगर आपकी कार 100 मीटर से ज्यादा लंबी लाइन में फंसी है तो आपको बिना टोल चुकाए गाड़ी चलाने की इजाजत होगी। जैसे पब्लिक मीटिंग कुछ होती है या कोई मोर्चा निकलता है, ऐसी स्थिति में या फास्टैग काम नहीं कर रहे हैं या कोई सिस्टम प्रॉब्लम हो जाती है तो ऐसी स्थिति में टोल फ्री किया जाता है या करना पड़ जाता है। देखिए, NHAI की हिसाब से तो जो जज होते हैं, सांसद होते हैं, पुलिस स्टाफ होता है ऑन ड्यूटी, इन सब के लिए केवल टोल फ्री होता है, अन्यथा और किसी के लिए टोल फ्री नहीं दिया गया। देखिए, जब गाड़ी प्लाजा पर बूथ के सामने पहुंच जाती है तब यदि हमारी तरफ से कोई सिस्टम से चूक होती है, हमारे सिस्टम की कोई प्रॉब्लम होती है, उस समय टोल उस यूज़र का टोल नहीं लिया जाएगा, या अन्यथा यूज़र के सिस्टम में कोई फॉल्ट है या उसके फास्टैग में कोई फॉल्ट है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। भाई साहब, विवाद तो टोल कर्मचारियों द्वारा सबसे पहले तो टाला ही जाता है। लगभग 90% हम लोग टालने की कोशिश करते हैं कि विवाद ना हो, लेकिन यूज़र जब ड्रिंक करके या फास्टैग में बैलेंस ना हो, ब्लैक लिस्ट हो, फिर भी वो ज़बरदस्ती करता है, तभी ऐसे थोड़ी विवाद होते हैं, अन्यथा हम लोग तो विवाद टालने की ही कोशिश करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं संतोष कुमार कुशवाहा रीवा से, और
ये जानकारी तो है, लेकिन यहाँ क्या है कि टोल प्लाजा के जो मैनेजमेंट होता है ये इस चीज़ को एग्री नहीं करता है, लड़ना पड़ता है इसके लिए। किन नियमों के लिए लड़ना पड़ता है? इन्हीं कि 10 सेकंड से ज़्यादा रुकने या कि लंबी कतार में लगना, इन सारी चीज़ों की जानकारी होते हुए भी लोग पैसे दे के ही निकल पाते हैं। कभी आपने उसमें कंप्लेन करना जरूरी समझा? कंप्लेन तो नहीं किया है। मेरा नाम देवेंद्र पटेल है, मैं भारत बेंज का ड्राइवर हूँ। यहाँ आधे घंटे तक समय लगता है सर निकलने में, 5 मिनट नहीं आधे घंटे तक समय लगते हैं। 2 मिनट तो आपके सामने हो गया सर। और फ्री होती है गाड़ियाँ? नहीं सर, कोई नहीं, बैक करके पीछे जाना पड़ता है, बैक करके वापस जाना पीछे पड़ता है। करना। मेरा नाम ब्रजेंद्र कुमार है। कई बार मैं टोल प्लाजा से क्रॉस किया हूँ गाड़ी, बट 10 सेकंड से ज़्यादा होने के बाद भी गाड़ी फ्री नहीं हुई कभी भी आज तक। टोल देना पड़ा, या तो कैश या तो ऑनलाइन। जानकारी है पर सर अप्लाई कहाँ होता है ये? कोई नहीं अप्लाई करता सर। मैं अभी यहीं पे खड़ा हो जाऊँ, यहीं पे विवाद खड़ा हो जाएगा सर, समझ रहे हैं आप? ये सर ग्राउंड जीरो पे ये सब होता नहीं है सर, सिर्फ रूल बस है। जब लंबी लाइन लगी हो, काफ़ी देर हो जाए, तो टोल नहीं लगना चाहिए, लेकिन फ्री होती नहीं है। ऐसा कभी पहले आपके साथ हुआ है क्या? तो वो रोज़ ही होता है। अभी इसी में देखें, जब तक रुक के आगे पीछे ना करे, तो इसमें तो अधिकतर ऐसा हो जाता है कि आपके पास फास्ट टैग लगा हुआ है, उसके बाद भी पैसे कट नहीं रहे हैं और आप 10 सेकंड से ज़्यादा खड़े हैं। अभी मैंने दूसरा लगवाया फास्ट टैग, नया लिया, इसी चक्कर में शायद उसमें प्रॉब्लम हो। देखिए, आपने इसके लिए फास्ट टैग भी बदलवा दिया। आपने कभी 1033 टोल फ्री नंबर सुना है? हाँ, इसमें कभी कंप्लेन की आपने? हाँ, अभी मेरी दूसरी गाड़ी थी, उसमें जो है टोल कट गया था, लेकिन उन्होंने डबल चार्ज लिया था, उसके लिए मैंने कंप्लेंट की थी। तो उसके बाद समस्या का समाधान हो गया? हाँ, उन्होंने समाधान तो नहीं हुआ, पर उन्होंने डिटेल जो मांगा था मैंने सारा दे दिया। बोले थे अकाउंट में आपके पैसा रिटर्न आ जाएगा, अभी आया नहीं है। NHAI यात्रियों के समय को महत्व देता है और उन्हें राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित, सुगम और निर्बाध यात्रा करने के लिए प्रतिबद्ध है। NHAI की गाइडलाइंस के मुताबिक 10 सेकंड से ज़्यादा इंतजार करने पर आप बिना टैक्स दिए निकल सकते हैं। अगर इसके बाद भी टोल कर्मियों द्वारा आपसे अवैध वसूली की जा रही है या ज़्यादा पैसा मांगा जा रहा है, तो आप NHAI की हेल्पलाइन 1033 पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं।